जिन बच्चों का शॉर्टलिस्ट हुआ है नाम मेडिकल के लिए, अब उनको आ रहा है कि मेडिकल कराना है कि नहीं कराना है। जी कराना है। कुछ सैनिक स्कूल हैं, एक महाराष्ट्र से एक हमारे मित्र का फोन आया कि हमें एक न्यू सैनिक स्कूल ने बुला लिया है, 10,000 रुपये भी जमा करवा लिए। उन्होंने कहा जी ई काउंसलिंग होता रहेगा, बाद में आप अपना बच्चे यहाँ ले आइए। ये गलत प्रैक्टिस है, ये सैनिक स्कूल सोसाइटी द्वारा मान्य नहीं है। अगर आप ऐसे स्कूल वाले हैं जो इस प्रकार के तरीके से एडमिशन ले रहे हैं, मैंने उन पेरेंट्स को बोला है जी सैनिक स्कूल सोसाइटी को मेल कीजिए और बताइए माल प्रैक्टिस है, आपकी न्यू सैनिक स्कूल की सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी। जब ई काउंसलिंग प्रोसेस है, दिया हुआ सरकारी आदेश, आप क्यों उसको शॉर्टकट कर रहे हैं? और ये पेरेंट्स हैं, मैं पेरेंट्स की गलती मानूंगा 100%। क्यों ऐसे भ्रामक प्रचार के चक्कर में आप पहुंच रहे हैं? एक वो कोई ऐप डाउनलोड कर रहा है, जिसने ऐप डाउनलोड करी है, खरीदी है 499 रुपीज की, वो बिना बात के पैसे वेस्ट कर रहे हैं। इसका जब अपने आप उन्होंने बताया है ई काउंसलिंग का सारा प्रोसेस फ्री है, मेरे को कोई कहते हैं क्या आप पेड भी कोई आपकी हेल्प है? मैंने कहा जी नहीं, फ्री में बताएंगे हम तो। आपके बच्चे के नंबर ही नहीं है तो पैसे कितने भी खर्च कर ले, 1,000 रुपए खर्च कर ले, नंबर नहीं आएगा। और अच्छे मार्क्स हैं तो मेरा एक वीडियो देखेंगे, अपने आप ही चल जाएगा। जो बीच वाले हैं बेचारे, मध्यम वर्ग वाले, उनके लिए थोड़ा सा जुगत लगानी होगी, तो ये हम करते हैं। एक का आज फोन आया सऊदी अरेबिया से, भाई साहब उनका बच्चा बिहार के किसी एनएसएस में पढ़ रहा है। कहते सर बड़ा धोखा हो गया हमारे साथ। मैं जब आपको कहता हूं एनएसएस सेलेक्ट करने से पहले अपनी थोड़ी दिमाग लगाएं भैया। मैंने एक 25 पॉइंट की लिस्ट दी है। बी रूथलेस, आपके पैसे बहुत कीमती हैं। एनएसएस अच्छे हैं, मैं नहीं कह रहा सारे खराब हैं, लेकिन बहुत सारे अच्छे नहीं भी हैं। बहुत सारे बिल्कुल प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं जी, उनके पास का है नहीं कुछ करना, क्योंकि एमओडी ने ठप्पा लगा दिया है और तो आप लोग वहां चले जाते हैं। वो पेरेंट कहता है सर मैं आपसे बहुत सारी बातें बताना चाहता हूं। मैंने कहा जी आपके बिना कहे मैं समझ गया, नाम नहीं लूंगा मैं एनएसएस का, लेकिन मेरा ये आपसे गुजारिश है, उस लिस्ट को प्राप्त करने के लिए एक मेरा वीडियो भी है, उसके डिस्क्रिप्शन में हमने डाला है, नहीं तो स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है व्हाट्सएप करेंगे। वो 25 पॉइंट की लिस्ट है, आप उसमें अपने ऐड कर सकते हैं। सभी आप ग्रेजुएट हैं, पढ़े लिखे हैं, आपको पता है आपके बच्चे के लिए अच्छा क्या है, खराब क्या है। बिना रेकी किए, बिना सारी इंफॉर्मेशन हासिल किए, जस्ट बिकॉज उसके आगे न्यू सैनिक स्कूल लगा है, आपने आंख बंद करके वहां नहीं पहुंच जाना है। कई न्यू सैनिक स्कूल हैं बहुत ही अच्छे भी हैं, लेकिन वो जब आप जाएंगे अंदर तो आपने सारी चीजें बता करनी। कई पता बिल्डिंग अच्छे, टीचर ही बेकार है, फैकल्टी मेंबर्स ही नहीं है, उनका एक्सपीरियंस पूछना है आपने कि आपके मैथ्स के सर एमएससी हैं, कभी आईआईटी जेईई की तैयारी कराया, वहां से उनसे पूछो सर एनडीए का क्या तैयारी है आपका, कैसे कराएंगे हम बच्चे को 9th में आपके पास छोड़ के जा रहे हैं। 6 वाला तो चलो फिर भी है, लेकिन वो आरएमसी की तैयारी नहीं करा सकते। 6 में जो बच्चा छोड़ेंगे, अभी 7th में जाएगा, वो उसको आरएमसी की तैयारी, सैनिक स्कूल 9th की तैयारी कराने में केपेबल नहीं है। ये सब सवाल आपने एनएसएस से करने हैं। नहीं करेंगे यू आर एट लॉस। तो जो सऊदी अरेबिया से भाई साहब बॉम्ब गिर रहे हैं, उनके पास तब भी उन्होंने फोन किया कि मेरी बच्ची बिहार के इसमें पढ़ रही है और मैं बहुत दुखी हूं, मैं क्या करूं। तो मैं आपके साथ सहानुभूति है मेरी, लेकिन आप जांच पड़ताल करें। नहीं समझ आता है मत करिए। जहां आपका बच्चा पढ़ रहा है, डीपीएस में पढ़ रहा है, एपीएस में पढ़ रहा है, केवी में पढ़ रहा है, नवोदय में पढ़ रहा है, अच्छा है, लेकिन वहां से निकाल के बच्चे को और किसी गलत जगह में झोंकना ये सही नहीं। सैनिक स्कूल, न्यू सैनिक स्कूल, इसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त किए बिना अगला स्टेप मेरी गुजारिश है आप नहीं लें। और क्योंकि आप सैनिक स्कूल किसी ध्येय के साथ भेजे हैं या एनएसएस ध्येय के साथ भेजे हैं कि एनडीए के लिए हमारा बच्चा तैयार करें, कुछ लोग उनका ध्येय है कि बस बच्चा फिट रहे, वो तो कहीं भी डाल सकते हैं, क्योंकि एनएसएस भी पीटी कराएगा, ड्रिल कराएगा, बच्चे का रूटीन ठीक करेगा, सब कुछ करेगा, लेकिन एनडीए के लिए क्या वो हैं, जो है वहां पर डाल दीजिए। कई हैं न्यू सैनिक स्कूल, उनकी रेपुटेशन बहुत बढ़िया है, अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन बाकी लोगों को अभी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ये है मेरी रिकमेंडेशन, मेरी सलाह ब्लंट होती है। मेरा ना कोई दोस्त है ना कोई दुश्मन है, मेरे आप जो पेरेंट्स हैं आपका मैं सम्मान करता हूं, आपसे स्नेह है और मैं आपके साथ खड़ा हूं एक क्लियर इंफॉर्मेशन के साथ। मैं तो अपने बैचेस भी ज्वाइन करने के लिए बोलता हूं, मैं कहता हूं जी आपके आसपास कोई अच्छा इंस्टीट्यूट है वहां डाल दो बच्चे को। इतना कहने के लिए एक ईमानदारी चाहिए। सैड पार्ट इज कि इस बिजनेस वर्ल्ड में ईमानदारी थोड़ी सी चली गई। हमारी फीस ज्यादा है, जिसको डिस्काउंट देना है फौजियों को देना होता है, कि बहुत गरीब परिवारों से आते हैं उनको हम देते हैं डिस्काउंट, बाकियों को कहते हैं जी आप दीजिए, पूरी फीस दीजिए, समय पर दीजिए, क्योंकि हम जो कह रहे हैं हम फिर करके दिखा रहे हैं। मोर देन दैट, बहुत सारे अदर इंस्टीट्यूट में बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके पेरेंट्स हमसे बात करते हैं कि सलाह हम आपसे लेंगे, पक्का लीजिए। रात को 3 बज जाते हैं, 4 बज जाते हैं, कई बार आपके व्हाट्सएप जिनको आते हैं 2 बजे 2:30 बजे मेरा मैसेज, उनको पता है कितने बजे तक हम काम करते हैं।
लेकिन एक गलत डिसीजन नहीं लेना है। सैनिक स्कूल न्यू सैनिक स्कूल ये एंड ऑफ लाइफ नहीं है। तैयारी आप कराइए, हमारी ऐप पे कोर्स हैं, हमारे ऑनलाइन कोर्स हैं, यूट्यूब पे फ्री हैं सारा कंटेंट। जो आपको सूट करता है वो ऑप्शन आप लीजिए। मुझसे बात अवश्य कीजिए, जो स्क्रीन पर नंबर आ रहा है उस पर व्हाट्सएप करना है। थैंक यू एंड जय हिंद।